Good morning. This video for class 8, chapter number 9. Now, the question is the cost of an item is 45 rupees. This is 10% more than the cost of the previous year. Find the cost of the item in the previous year. मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी प्रेजेंट टाइम उसकी कॉस्ट क्या है, 44 रुपीज़ है. नाउ दिस इज़ 10% मोर देन द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर. यानी जो प्रीवियस ईयर कोई कॉस्ट होगा उससे क्या है, ये 10% क्या है, मोर है. कौन 44 जो है वो क्या है, 10% क्या है, मोर है किससे, प्रीवियस ईयर से. तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आइटम इन द प्रीवियस ईयर. यानी हमको प्रीवियस ईयर क्या उसका प्राइस था उसको फाइंड करना है. तो क्वेश्चन को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. मान लेते हैं प्रीवियस ईयर कॉस्ट इज़ एक्स रुपीज़. प्रीवियस ईयर की कॉस्ट क्या थी इसकी, एक्स रुपीज़ मान लीजिए, या ऐसे मान लीजिए प्रेजेंट ईयर इज इक्वल टू ईयर जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, प्रीवियस ईयर कॉस्ट प्लस 10% ऑफ प्रीवियस ईयर. सर मैं देखिए जो प्रेजेंट ईयर की कॉस्ट है, ठीक, वो क्या है, प्रीवियस ईयर के कॉस्ट प्लस 10% ऑफ प्रीवियस ईयर के कॉस्ट के इक्वल है. यानी 44 जो रुपीज़ है आपकी, वो क्या है, प्रीवियस ईयर की कॉस्ट मान लेते हैं एक्स, प्रीवियस ईयर कॉस्ट इज एक्स, ठीक, एंड 10% ऑफ एक्स का क्या निकालिए, 10% ऑफ एक्स का 10% निकालना है, ठीक है. तो वो इसके क्या है, इक्वल है, 10% के क्या है, इक्वल है. क्लियर हुआ. तो इस टाइप से हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को फाइंड करना है. इसमें हमको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर की कॉस्ट क्या है. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मेथड से सॉल्व कर, फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर देन बुक के मेथड से सॉल्व करेंगे. तो ऐसे मान सकते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर कॉस्ट इज एक्स रुपीज़, प्रीवियस ईयर कॉस्ट इज एक्स रुपीज़. ओके, प्रीवियस ईयर की कॉस्ट है हमारे क्या है, एक्स रुपीज़ है, एंड प्रेजेंट ईयर की यानी दिस टाइम यानी प्रेजेंट ईयर कॉस्ट इज 44 रुपीज़. ये एक्स रुपीज़ है, 44 रुपीज़ है. नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो हमारे क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं. यानी प्रेजेंट ईयर कॉस्ट इज 44 इक्वल टू प्रीवियस ईयर कॉस्ट क्या हमारी एक्स रुपीज़ है. देन क्या कीजिए, प्लस करना है किसका, 10% ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी एक्स ऑफ 10%. ओके, यानी जो प्रीवियस ईयर की कॉस्ट है उसका 10%, प्रीवियस ईयर का कॉस्ट का 10%. ओके, एक्स ऑफ 10%. ना इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 44 एक्स प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इंटू 10/100. ना इसको जब अगेन सॉल्व करेंगे तो 44 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 कैंसिल, x/10. देन अगेन सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा आपका, 10x प्लस x/10 इज इक्वल टू 44. नाउ इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, क्या जाएगा 44 इंटू 10 अपॉन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका 11x. नाउ x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 44 इंटू 10/11. नाउ इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4. नाउ आंसर इज x इक्वल टू, जो x की वैल्यू क्या आएगी 40 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 40. नो, तो ये क्या है, दिस इज द प्रीवियस ईयर कॉस्ट. आंसर हमारा है 40 रुपीज़. ना अगर चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, चेक करना हमको है, ठीक है. मान लीजिए इतना तो हो गया, हमारा आंसर आ चुका है, ये क्या हमारा प्रीवियस ईयर कॉस्ट है. अब देखिए चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, आंसर हमारा करेक्ट है कि नहीं है.
तो 40% का 10% क्या होगा? 40% का 10% देखते हैं क्या होगा। 40 का 10% निकालेंगे क्या आएगा हमारा? 4 रुपीज़। क्या है? 4 रुपीज़। यानी प्रीवियस ईयर्स में 4 रुपीज़ क्या करते हैं? ऐड करते हैं। यानी 40 रुपीज़ प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का ये कॉस्ट है, एंड इसमें 4 रुपीज़ ऐड कर देते हैं। यानी 10% की ये वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 10% की। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 44 रुपीज़। यानी ये प्रेजेंट ईयर के इक्वल हो गया। प्रेजेंट ईयर के क्या होगा? इक्वल। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से आप लोग क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। ना एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन में ये बोला है कि जो प्रेजेंट ईयर के कॉस्ट है वो किसके इक्वल है? प्रीवियस ईयर की कॉस्ट। प्रीवियस ईयर का कॉस्ट प्लस 10% ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी 10 प्रीवियस ईयर का 10%। इसी बेस पे हमारा क्या है? प्रेजेंट ईयर की कॉस्ट आएगी। ठीक, यानी प्रेजेंट ईयर कॉस्ट इज 44 रुपीज़ एंड प्रीवियस ईयर कॉस्ट इज एक्स रुपीज़। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी हमको प्रेजेंट ईयर की कॉस्ट पता है 44 रख देंगे। ना प्रीवियस ईयर की कॉस्ट हमने क्या माना है? एक्स माना है, एक्स पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे? 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स यानी एक्स ऑफ 10%। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, एक्स क्या मिलेगी? वैल्यू कितना आई है? 40 रुपीज़। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 40 रुपीज़। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर चेक करना चाहते हैं, ठीक, तो चेक कैसे करेंगे? प्रेजेंट ईयर इक्वल टू क्या है? 44। प्रेजेंट ईयर की वैल्यू क्या है? 44। ठीक, ये कैसे आएगा? प्रीवियस ईयर की कॉस्ट, प्रीवियस ईयर की कॉस्ट क्या है? 40 रुपीज़ एंड 10% ऑफ प्रीवियस ईयर, 10% ऑफ प्रीवियस ईयर क्या है? 4 रुपये। दोनों को जब सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 44। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। ठीक, ये मेथड क्या था? फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है इसमें, मान लेते हैं सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसी को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर सेकंड। इसमें मान लेते हैं लेट्स जो प्रीवियस ईयर्स हैं कॉस्ट को हम लोग कितना मान लेते हैं? 100 रुपीज़ मान लेते हैं। कितना मान लिए? 100 रुपीज़। नो 10% ऑफ प्रीवियस ईयर्स, 10% ऑफ प्रीवियस कॉस्ट इज 10%। प्रीवियस कॉस्ट क्या आएगा? 100 का क्या कीजिए? 10% निकाल देते हैं, 10 रुपीज़। नाउ टोटल क्या होगा? ये आ गया 10 रुपीज़ आ गया। नाउ जो प्रीवियस ईयर की कॉस्ट है सेम वही है, प्रेजेंट कॉस्ट इक्वल टू प्रीवियस कॉस्ट प्लस 10% ऑफ प्रीवियस कॉस्ट। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिर से यूज़ करते हैं ना। इतना आ गया हमको, तो प्रेजेंट ईयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? प्रेजेंट कॉस्ट इक्वल टू 100, यानी प्रीवियस ईयर की कॉस्ट 100 है एंड 10% ऑफ प्रीवियस ईयर इज 10 रुपीज़। नाउ दिस इज 110 रुपीज़। यानी प्रेजेंट ईयर की कॉस्ट क्या होगी? 110 रुपीज़। अब हम लोग क्या करते हैं? इतना हो गया। अब हम लोग 1 रुपीज़ का कॉस्ट निकालते हैं। प्रेजेंट ईयर के कॉस्ट का 1 रुपीज़ का। इफ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज़, ठीक, अब प्रेजेंट की कॉस्ट क्या है? 1 रुपीज़ है, तो प्रीवियस की कॉस्ट क्या होगी? देन प्रीवियस कॉस्ट क्या हो जाएगी? प्रीवियस की कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपीज़, और प्रेजेंट की कॉस्ट क्या थी? 110 रुपीज़। ऐसे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ओके, नाउ इसके बाद क्या करना है हमको?
अब हम लोग क्या करते हैं, इफ़ अब हमको कितना 44 पे वर्क करना है। ये तो क्या हो गया, देखिए ये हम लोग क्या किए हैं कि प्रेजेंट की कॉस्ट को अगर 1 रुपये माना जाता है, देन प्रीवियस के क्या कॉस्ट क्या होगी, जो ये क्या है आपका 100 रुपीज़ है, यानी प्रीवियस है, दिस इज योर प्रेजेंट। इसको क्या करते हैं, आपस में डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, प्रीवियस की 1 रुपीज़ की कॉस्ट आ जाएगी। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इफ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ 44 रुपीज़ इज, प्रेजेंट की कॉस्ट 44 है, देन प्रीवियस की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, प्रीवियस कॉस्ट में क्या करेंगे 44 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 10/110 इंटू 100/110 इंटू 44, 0 0 कैंसिल, दिस इज 4 एंड दिस इज 40 रुपीज़, कितना आ गया 40 रुपीज़। तो ये क्या आ गई आपकी प्रीवियस कॉस्ट इक्वल टू प्रीवियस कॉस्ट क्या आ गई 40 रुपीज़। ओके, इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको समझिए एक बार क्वेश्चन को। इसमें क्या है, हमने माना कि लेट्स एज्यूम दैट प्रीवियस कॉस्ट इज 100 रुपीज़। नाउ 10% ऑफ प्रीवियस कॉस्ट इज, यानी 100 का 10% कितना होगा 10 रुपीज़ होगा। नाउ देन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रीवियस कॉस्ट जो प्रेजेंट कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, प्रीवियस कॉस्ट, यानी प्रीवियस की कॉस्ट प्लस 10% ऑफ प्रीवियस कॉस्ट, यानी 100 प्लस 10%, इन दोनों को इक्वल किया तो कितना आ गया 110 रुपीज़, दोनों को सम करने पे 110 रुपीज़ आ गया। देन अब हम लोग क्या करते हैं, इफ़ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज़, अगर प्रेजेंट की कॉस्ट 1 रुपीज़ है, देन प्रीवियस की कॉस्ट क्या होगी 100/110, ओके 100/110। इफ़ द प्रेजेंट कॉस्ट इज 44 रुपीज़, अगर प्रेजेंट कॉस्ट क्या है 44 रुपीज़ है, इसमें क्या करेंगे, जो ये प्रीवियस के कॉस्ट का 1 रुपीज़ का आया कितना है, प्रीवियस की कॉस्ट को 1 रुपीज़ के इक्वल कितना है 100/44, इसमें 44 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 40 इंटू 40 रुपीज़, क्या आएगा 40 रुपीज़, यानी प्रीवियस कॉस्ट इज 40 रुपीज़। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 4 रुपीज़ का, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 4 रुपीज़ का, निकालना चाहे तो प्रेजेंट माइनस प्रीवियस, प्रेजेंट माइनस प्रीवियस कर दीजिए, ठीक, यानी 44 माइनस 40, तो इस टाइप से आपका 4 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये क्या था आपका क्वेश्चन था। नाउ अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको करते हैं।